गैर कानूनी यानी कि इलीगल तरीके नाल मदरसा चल रहा ਸੀਗਾ। मदरसा ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਉੱਥੇ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ बनफूलपुर थाने के नेड़े एक गैर कानूनी तौर पर बने मदरसा नूं ढाउण की कार्रवाई तो बाद उत्थे हिंसा भड़क गई। गुस्से में आई भीड़ ने पुलिस प्रशासन से पथरा शुरू कर दिता। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, तस्वीरां च वेख पा रहे हो खब्बे पासे तस्वीरां ने एक्सट्रीम लैफ्ट साइड उत्तराखंड हल्दवानी दी वेख्या जा सकता है कि दो दंगाकारियां जो दंगाकारी भड़क रहे सीगे इलीगल उत्थे गैर कानूनी तरीके दे नाल मदरसा चल रहा सीगा, उसनूं ढाउण तो बाद हिंसा उत्थे भड़क गई ते इस दे विचाले एसडीएम समेत कई जो पुलिसकर्मी ने वो इस पूरी घटना दौरान जख्मी हुए ने। वेख्या जा सकता है कि दंगाकारियां दे वल्लों जो है किवें जो अग नूं जो कई वाहन सीगे उसनूं अग दे हवाले कर दिता गया। कल दीयां तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं एक्सट्रीम लैफ्ट ते हल्दवानी दीयां तस्वीरां ने। इस दे विचाले जो अज की मौजूदा स्थिति है, दस के उत्थे करफ्यू लगा दिता गया है तो दंगाकारियों को वेखते ही गोली मारन के हुक्म दे दिए गए हैं। तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने कि दंगाकारियों के वलों इस दे विचाले किज किस दे नाल हुड़दंग मचाया गया। सज्जे पासे तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं, इस विचाले कई वाहन नजर आ रहे हैं। अग के हवाले दंगाकारियों के वलों किया गया। बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे सहयोगी वीरेंद्र विष्ट फोन लाइन पे मौजूद ने। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे कि ये जो मदरसा जो जिसको हटाया गया है वो कब से वहां पे चल रहा था और मौजूदा स्थिति इलाके की क्या कुछ है? देखिए सर, अब जो जिस तरह से स्थितियां अगर देखा जाए तो हालांकि कई मायने में आज कंट्रोल की स्थिति है। हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि स्थितियां कंट्रोल में हैं। उस पूरे इलाकों को छावनी में बदल दिया गया है और पुलिस फोर्स को वहां पर पूरी तरीके से तैनात किया गया है। जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम एसएसपी हों, वो अभी अपना पक्ष मीडिया के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पूरा इलाका है, जो मलिक का बगीचे से जिस तरह से ये पूरा विवाद उठा था, उस इलाके में पहले इस तरह की कोई गतिविधियां नहीं थी। नोटिस उनको 30 तारीख को सर्व कर दिए गए थे। वो पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर उनकी जो याचिकाएं थी उनको सुनने से फिलहाल मना कर दिया था। 14 तारीख की उसमें तारीख लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना वहां पर रात में जब मलिक के बगीचे को हटाने की कार्रवाई है वो की जाती है। वो उस जो मलिक के बगीचे के मालिक अपने को दावा करते हैं कि उनको ये पूरा इलाका जो है वो लीज पर मिला हुआ था और उन पर लीज के जो दस्तावेज हैं वो पूरी तरीके से उनके पास हैं। लेकिन प्रशासन इस बात को कहता है कि जो लीज है वो कैंसिल हो चुकी थी। उसके बाद जब हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती है तो रात में उस जो मदरसा है, जो मलिक का बगीचा वाला इलाका है, वहां से उस को रिमूव करने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो इस दौरान जो पथराव होता है वहां पर आगजनी की घटनाएं होती हैं। करीब 300 से 400 जो मोटरसाइकिल हैं वो पूरी तरीके से फूंक दी गई। इसके अलावा जो 300-400 लोग हैं वो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। काफी मीडिया कर्मी जो हैं उनको चोटें आई हुए हैं। उनके जो मोटरसाइकिल या गाड़ियां थी उनको फूंक दिया गया। रात में काफी टेंस ये वाला चला दो अभी जो चल रहा था थाने वाला, इससे छठा वाला, 6th वाला, ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक की और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं।
ये भी अनप्रोवोक्ड हैं। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये आप फुटेज देख रहे हैं। तो उत्तराखंड ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई। पत्थर अपने कैमरे पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो पत्थर है जिनको लकड़ी के गुटके हैं, पत्थर है, उसके अलावा ये रॉड है। देखिए, ये सरिया है, सरिया का इस्तेमाल किया गया। ये डंडे, ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी बोतल्स मिली हैं जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करती हैं या पेट्रोल उनमें लाया गया था। ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी थे वो सब उपद्रवी कोई प्लान करके आए थे। ये देखिए, इनमें पेट्रोल लाया गया था ताकि जो वाहन, जो थाने के सामने के वाहन थे, उन पर कैसे आग लगाई जा सके। यानी ये पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी। इस साजिश के पीछे लोग कौन थे उनका पता लगाया जाना जरूरी है और इसी के लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीमें बनेंगी और पुलिस कैसे इसको रिएक्ट करेगी, क्योंकि कर्फ्यू है। कर्फ्यू के दौरान ही जो इलाके के लोग हैं दबिश ली जाएगी, क्योंकि पूरा इलाका कर्फ्यू में है, चारों तरफ पुलिस फोर्स है। अब उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे कि कौन से फुटेज में कौन लोग हैं और उपद्रवी जो होंगे वो दिखाई देंगे। जो इलाके के यहाँ पर अगर कोई कैमरे लगे होंगे तो उन कैमरों का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस कर सकती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये सारी बिल्डिंगों के जो छत है, छतों से पथराव हो रहा था पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी ने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और उसके अलावा आज इसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर कर्फ्यू वाला पूरा इलाका है। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी दूर तक। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा जो एरिया है वो पूरा बनभूलपुरा का क्षेत्र है। पीछे की तरफ है, चारों तरफ इस वक्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर घूम रही हैं। हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हम बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने हैं, क्योंकि पीछे की जो स्थिति है वो ज़्यादा इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि वहीं पर वो जगह थी जहाँ पर इलाके जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल वहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए गया था, जब वहाँ पर वो लोग एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचे थे। अभी की स्थिति है वो इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे इलाके में कर्फ्यू है और बनभूलपुरा ठीक थाने के सामने हम लोग खड़े हैं और उसके ठीक सामने आपको एक बड़ी सी वैन दिखाई देगी। ये भी जलाई हुई है, उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस किया था, जिसके बाद अब मीडिया को आगे जाने की परमिशन यहाँ से नहीं दी जा रही, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो वही ध्वस्तीकरण का इलाका है और इलाके में कर्फ्यू है। इसीलिए पुलिस बल लगातार गाड़ियों से यहाँ पर लोगों को आगाह कर रहा है कि वो अपने घरों से आगे ना बाहर नहीं आए, क्योंकि आज कर्फ्यू का समय है और लोग यहाँ से बाहर नहीं आए। और उसके साथ ही आज जुमे की नमाज भी है और लोगों को इसीलिए आगाह भी किया जा रहा है कि वो अपने घरों पर रहें। और जिस तरह से कर्फ्यू की स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति में किसी भी तरह से बाहर नहीं निकला जा सकता, जो कि देर रात जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ था उसके बाद सरकार को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि ये जो गली आपको दिखाई दे रही है ये पूरी गली भरी हुई थी लोगों से और अब इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी जो कर्फ्यू का हालात हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। सामने मेरे दिखेंगे आप ये जो बाइक वगैरह जली है, उसके अलावा जो सामने की तरफ देखेंगे वो सारा जो रूट है ये सभी इस वक्त कर्फ्यू क्षेत्र वाला रूट है और बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने की स्थिति ये इस वक्त काफ़ी भयावह है, क्योंकि सभी वाहनों को तकरीबन 40 से 50 वाहनों को यहाँ पर आग के हवाले किया गया था और उस स्थिति में यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, जिसके बाद आज यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है और उसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस की कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, पीएसी को बुलाया गया है ताकि स्थिति को संभाला जा सके।